ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। ये YouTube चैनल ध्यान और ध्यान से संबंधित जो भी अनुभव है उसके लिए बनाया गया है। और जो भी साधक ध्यान करते हैं उनको ध्यान में जहाँ जहाँ जिस चक्र में तकलीफ़ आती है, परेशानी आती है, उन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए बनाया गया है। तो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से देखने के बाद ही आपको आगे समझ में आएगा कि आगे ध्यान में कैसे बढ़ते हैं। ये आज तीसरे चक्र के बारे में बात करेंगे। तीसरा चक्र जो मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र में जब हम ध्यान की ऊर्जा जब पहुंचती है, और काफ़ी लोग मणिपुर चक्र से बहुत परेशान भी हो जाते हैं क्योंकि ये अग्नि तत्व से संबंधित होता है। और अग्नि तत्व जो जठर अग्नि से संबंधित है, पेट में इसका केंद्र बिंदु है, हमारा नाभि केंद्र इसका केंद्र बिंदु है। और यहीं से हमारी अग्नि जो है प्रज्वलित होती रहती है। ये साइंस के अनुसार इसका अलग महत्व होता है। अग्नि के बारे में सब लोग जानते ही हैं। अग्नि जो है वो सूर्य से संबंधित है। जब सूर्य उदय होता है तब हमारी जठराग्नि जो है धीरे धीरे बढ़ती है सुबह के समय धीरे, और जैसे जैसे सूर्य ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है, तेज होता रहती है अग्नि, जैसे जैसे सूर्य की अग्नि तेज होती है वैसे ही हमारे जो पेट की अग्नि है, जठराग्नि, वो भी बढ़ती रहती है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है। और दोपहर में ये सबसे तेज होती है क्योंकि सूर्य उस समय ऊपर होता है, सबसे तेज समय होता है अग्नि देने का सूर्य का। तो जठराग्नि भी बहुत तेज होती है। और जब जैसे जैसे सूर्य उदय से अस्त की तरफ जाता है, जैसे जैसे सूर्य की अग्नि धरती पर कम होती रहती है, वैसे ही हमारी जठराग्नि भी कम होती रहती है। जो भी योगी बनना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा यही है कि जो भी जिसको खाना खाना है वो सूर्य के अंतराल में ही खाए। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त से 3 घंटा या 4 घंटा पहले तक, ताकि पेट को खाना पचाने का आराम से समय मिल सके। जो भी खाना उस समय खाए ताकि पेट उसको सारा पचा लेगा, अग्नि तत्व उसको सारा पचा लेगा। और जब सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य अस्त से लेकर के रात का पूरी नाइट का समय, उस समय अग्नि बिल्कुल काम नहीं करती पेट में, मात्र 5-10% काम करती है। और उसमें यदि हम खाना खाते हैं तो भोजन कभी पचता नहीं है, वो सड़ता है। और पानी और जल की मात्रा पेट में बढ़ जाती है और पेट में खाना पचता नहीं है। फिर रात भर अग्नि तत्व एक्टिव रहता है। और जो भी फिर ध्यान करते हैं ध्यान में आगे नहीं बढ़ पाते। और अग्नि तत्व अर्थात नाभि जो है वो भारी हो जाती है। और जब साधक ध्यान करता है तो उसमें ही वो अटक जाता है। उसकी ऊर्जा उसी चक्र के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसमें पास आगे नहीं हो पाती। तो ऐसी बहुत सी परेशानियां हैं जो हमें अग्नि तत्व से हो सकती है। इसीलिए सभी से अनुरोध है कि अपनी जो खाना खाने का तरीका है वो थोड़ा बदलें, क्योंकि योगी जीवन अपनाना है तो जीवन में एक बार ही भोजन करना चाहिए। एक बार भोजन करने से आप अपने प्राण की ऊर्जा को अपने वश में कर सकते हैं। जब हम भोजन करें तो सूर्य अस्त से 4 घंटे या 3 घंटे पहले करें, जिससे हम 4 घंटे तक, सूर्यास्त से 4 घंटे पहले तक भोजन कर ले। उसके बाद ताकि खाना पच जाए। 4 घंटे में पेट का खाना पचने में टाइम लगता है, वो पच जाए, वो आगे बढ़े। और फिर हम ध्यान लगाएंगे। इससे हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो मुक्त हो जाती है पेट से। खाना पचाने में प्राण ऊर्जा भी पूर्ण सहायता करती है और वो पेट से निकल जाती है और हमारी मस्तक में आ जाती है, जहाँ हमारी प्रकृति अर्थात केंद्र बिंदु है आत्मा का आज्ञा चक्र, वहाँ आ जाती है। और जब प्राण फिर मुक्त हो जाते हैं और फिर हम ध्यान करते हैं तो हमें नींद नहीं आती और हमारा ध्यान और ज़्यादा ऊंचाई को छूता है और ध्यान की अनंत गहराई में हम डूब सकते हैं। इसलिए सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए बिल्कुल भी। यदि मान लो भूख लगे तो थोड़ा सा खा ले, 5 मिनट, 5 या 1-2 कवल बस। एक बात विशेष सभी के लिए ये बात ध्यान रखना कि पेट खाना नहीं मांगता, खाना मांगता है मन।
क्योंकि जब योगी अपने मन को पेट से हटा लेता है तो वो पेट केवल स्थूल चीज़ें तो खाना नहीं मांगता, परंतु हम लोगों ने बार बार खाने का जो अभ्यास बनाया है उसी कारण मन को संस्कार पड़ गया और मन बार बार खाना मांगता है। परंतु एक बात कहूँ कि मन जब खाना मांगता है तो मन को ये पता नहीं होगा कितना खाना खाना है। मन तो केवल इतना कहता है कि खाना खाना है, कितना खाना खाना है वो मन कभी नहीं कहता। परंतु हम फिर भी बार बार अपनी इच्छा के कारण हम खा लेते हैं, यही हमारी गलती है। मन जब रात को कहे खाना खाना तो आप थोड़ा सा मामूली सा खा लें, बस जिससे आपका अग्नि तत्व जितना एक्टिव है 5-10% उतना ही खाए बस, और जठराग्नि इससे कंट्रोल हो जाएगी और 2-2.5 घंटे में आराम से खाना पच जाएगा। और इससे आप ध्यान की अनंत गहराई में ऊपर चढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।